तो आपका चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। अब ये प्रोविजन एंड रिजर्व्स होते क्या हैं बेसिकली, पहले इनके बारे में समझते हैं, फिर इस चैप्टर में है क्या वो सब समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इस चैप्टर को पढ़ने का आपका जो मकसद होना चाहिए वो पहले ये होना चाहिए कि ये चैप्टर बनाया क्यों गया। पहले हमें इस चैप्टर के बारे में ये पता करना है कि ये चैप्टर बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी के रूप में हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म के रूप में हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सुरक्षा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो, मतलब अननेसेसरी बर्डन से बचना चाहते हैं, वो अननेसेसरी बर्डन से बचना चाहते हैं। तो प्रोविजन एंड रिजर्व जो चैप्टर है आपका, बेसिकली ये आपका चैप्टर डील करता है कि आपको ये सुरक्षा प्रदान करे। मतलब क्या है कि आपको सेफ्टी पर्पस से ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस चैप्टर पर आएंगे। सुनिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि आपको फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई बर्डन आ सकता है, कोई पेमेंट करनी पड़ सकती है आपको, हो सकता है कोई लॉस ज़्यादा हो जाए, हो सकता है आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी या नहीं चलनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई कहे कि भाई उसने नेट प्रॉफिट अर्न किया। क्या अर्न किया बेटा उसने, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अर्न किया, लेट से सपोज 2 लाख रुपीस का। कितने का करा, 2 लाख रुपए का। क्या वो इस 2 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, पूरा का पूरा बांट दे? ये कोई समझदारी है? अगर वो सारा ही प्रॉफिट बांट देगी कंपनी, तो उसके पास बचेगा क्या आने वाले टाइम में, हार्ड टाइम्स में? उसको फिर वो कैसे भरपाई कर पाएगी उन खर्चों की? तो अपने खर्चों की, अपने लॉसेस की, अपने लायबिलिटीज की भरपाई के लिए कंपनी पहले से तैयारी करके चलती है। और उस तैयारी को हम 2 नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं प्रोविजंस और एक को बोलते हैं रिजर्व्स। एक को क्या बोलते हैं, प्रोविजंस, और एक को क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। तो आपको बस इतना समझना है कि भाई कंपनी या फिर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, अनिश्चितताओं से बचने के लिए, या अपने कठिन समय से बचने के लिए, कठिन समय अगर आ जाए, कोई मुश्किल समय उसके ऊपर आ जाए, तो उसमें वो अपने आप को सरवाइव करवा पाए, इसलिए वो पहले से क्या करके चलती है, तैयारी करके चलती है, प्रिपरेशन करके चलती है। और उस तैयारी को हमने 2 नाम से देख लिया, एक को बोलते हैं प्रोविजन और एक को बोलते हैं रिजर्व। तो प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही चीजें आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, दोनों ही चीजें आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर। चलिए जी सर, फिर अगर दोनों ही चीजें एक हैं तो 2 अलग अलग नाम क्यों दिए? अगर दोनों ही चीजें एक हैं तो 2 अलग अलग नाम क्यों दिए? तो सुनिए बेटा ध्यान से, याद रखिएगा। एक वर्ड हमने पढ़ा इसमें, प्रोविजन। क्या पढ़ा है? एक हमने प्रोविजन और एक हमने पढ़ा है रिजर्व। 2 वर्ड है ना इसमें, एक है प्रोविजन और एक क्या है, रिजर्व। तो याद रखिएगा, प्रोविजन जो होता है, क्या प्रोविजन जो होता है वो हमेशा हमेशा बनाया जाता है नॉन लायबिलिटी के लिए। किसके लिए? नॉन लायबिलिटीज के लिए। और रिजर्व जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अननोन लायबिलिटी के लिए। किसके लिए बनाया जाता है बेटा? अननोन लायबिलिटीज के लिए। ये बड़ा होकर के आपका एमसीक्यू बनेगा, यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा कि प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है, नॉन लायबिलिटी के लिए, और रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, अननोन लायबिलिटी के लिए। इसका मतलब क्या होता है आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, यहां पर प्रोविजन जो बनाया जाता है नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन यहां पर जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है वो डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अमाउंट जो डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। तो अमाउंट नहीं पता, ये पता है कि लायबिलिटी होगी, लेकिन अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता। इसके लिए क्या बनाओगे? प्रोविजन। इसके लिए जो तैयारी करके चलोगे क्या करोगे? प्रोविजन। और अगर अमाउंट भी नहीं पता, लायबिलिटी भी नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी, फिर भी रिजर्व बना करके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सुरक्षा प्रदान करता है रिजर्व। क्लियर।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। अब ये तो पता है कि ये लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है या अननोन लायबिलिटी है। ये तो पता है कि भाई हम बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हमें कभी ना कभी तो बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा ये तो नहीं पता ना यार, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये लायबिलिटी कौन सी है? अननोन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है? बताइए। नॉन लायबिलिटी। कौन सी है ये? नॉन लायबिलिटी। नॉन लायबिलिटी है, पता है लायबिलिटी के बारे में, तो ये नॉन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट नहीं पता। तो इसके लिए जो तैयारी करके चलेंगे अपन, उसको बोला जाएगा प्रोविजन। क्या बोला जाएगा उसको? प्रोविजन। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गई? पक्का? तो नॉन लायबिलिटी के लिए क्या बनाया जाएगा बेटा? प्रोविजन। और अननोन लायबिलिटी के लिए क्या तैयारी करके चलेंगे? रिजर्व। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? चलिए जी, अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? चलो देखिए जी, प्रोविजंस क्या होते हैं। प्रोविजंस, तो क्या कहा गया प्रोविजन के बारे में? कि प्रोविजन वो रिटेन्ड अमाउंट है, जो कि एक नॉन लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए या मीट करने के लिए, नॉन लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए आपने बनाया है, प्रिपरेशन करी है। कौन सी लायबिलिटी के लिए बेटा? नॉन लायबिलिटी के लिए। क्लियर हो गया? क्लियर है? और रिजर्व क्या होता है? अननोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए। कौन सी लायबिलिटी को? अननोन लायबिलिटी को, यानी जिस लायबिलिटी का आपको पता ही नहीं है कि होगी या नहीं होगी, फिर भी आप बना करके चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अननोन लायबिलिटी। ठीक है, चलिए जी, तो प्रोविजन का मतलब समझ में आ गया। प्रोविजन के एग्जांपल्स हैं कुछ, देखिए, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ असेट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन लगेगा ये तो पता है, डेप्रिसिएशन लगेगा ये तो पता है, कितना लगेगा ये तो नहीं पता ना भाई। ये तो हमें टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब वो समय आएगा जब कैलकुलेट करेंगे। तो एक नॉन लायबिलिटी के लिए हम क्या बना रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोविजन। टैक्स हमें पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितना पे करना पड़ेगा वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा। फाइनल नेट प्रॉफिट जब हमारे पास आ जाएगा, नेट इनकम जब हमारे पास आ जाएगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो पता चलेगा टैक्स कितना पे कर रहे हैं। लेकिन अभी तो अपने को नहीं पता ना कितना टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करके चलोगे कि पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सेपरेट पैसा बचा करके चलोगे, नहीं बचा के चलोगे, तो उसके लिए क्या बनाओगे? प्रोविजन। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐसे बेटा बैड डेट्स, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कि पैसा डूब सकता है हमारा, तो वो उसके लिए तैयारी करके चलोगे आप पहले से। कितना डूबेगा ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता भी नहीं है, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा जब डूबेगा, लेकिन उसके लिए क्या करके चलोगे आप? तैयारी। तो उस तैयारी को क्या बोला जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ऐसे डेटर्स को कितना डिस्काउंट देना है उसके लिए प्रोविजन बनाना, उसके लिए तैयारी करना। रिपेयर वगैरह के लिए आपको प्रोविजन बनाना है, तैयारी करके चलनी है। कितना खर्चा होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, लेकिन अभी क्या बना करके चलेंगे हम? प्रोविजन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्रोविजन बनाने के फायदे क्या होते हैं? प्रोविजन बनाने के फायदे क्या होते हैं? तो भैया प्रोविजन बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपकी जो लायबिलिटी और जो कि नॉन लायबिलिटी है, उसके लिए आपके पास पैसा रखा रहता है। आपको घबराने वाली बात नहीं है कि लायबिलिटी एकदम से आएगी तो आपको अचानक से कहां से पेमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पहले से पैसा रखा हुआ है, तो आप उठा करके वो पेमेंट कर दोगे, क्या दिक्कत है? अमाउंट की दिक्कत आएगी ना, हो सकता है भाई कि अमाउंट एक्चुअल में उस लायबिलिटी का बने 25,000 रुपए और हमने प्रिपरेशन करी 20,000 की, मतलब हमने प्रोविजन बनाया 20,000, क्योंकि अमाउंट तो पता लगा नहीं सकते ना, नॉन लायबिलिटी है, अमाउंट नॉन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ये तो पता है, लेकिन कितना पे करना है ये तो नहीं पता ना। ये तो कब पता चलेगा? जब बिजली का बिल आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हो सकता है नहीं हो सकता? तो भाई लेकिन आपके पास कुछ तो अमाउंट रहेगा ना जो आप पेमेंट कर पाओगे, तो उसमें और मिला करके कर दोगे, तो आपके ऊपर मतलब फाइनली आपका जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, वो ये है कि आपको बर्डन से बचना है, आपको बर्डन से बचना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला फायदा तो इसका ये है। अच्छा, प्रोविजन हमेशा ना प्रॉफिट में से बनता है। कहां से बनता है बेटा? रिजर्व भी प्रॉफिट में से बनता है और प्रोविजन भी प्रॉफिट में से ही बनता है, लेकिन प्रोविजन
चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट कहने का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे पहले ही बना लिया जाएगा। जैसे कि खर्चे वगैरह का भुगतान करते हैं ना, तो उससे मतलब नहीं है कि प्रॉफिट होगा तब भुगतान करेंगे, नहीं भैया, खर्चे का तो भुगतान करना ही करना है, पेमेंट करना ही करना है। वैसे भी प्रोविजन का भी हमें निर्माण करना ही पड़ेगा, प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नेट प्रॉफिट होगा तो प्रोविजन बनाएंगे, लॉस होगा तो प्रोविजन नहीं बनाएंगे। भाई अगर ऐसा करना चाहा तो लायबिलिटी तो रुकेगी थोड़ी, लायबिलिटी तो होगी। जैसे कि आपने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए प्रोविजन बना के चलोगे, नहीं बना के चलोगे? या ये कहोगे भाई प्रॉफिट होगा तो प्रोविजन बनाएंगे? नहीं, आपको बना करके पहले से ही चलना पड़ेगा। और रिजर्व की बात करें तो प्रॉफिट होगा तब बनाओगे रिजर्व, अदरवाइज रिजर्व बनाने का आपके पास बैलेंस बचेगा ही नहीं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? समझ में आ गया? चलो जी, तो फायदे समझ में आ गए। क्यों बनाया जाता है प्रोविजन, इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है आपको, ट्रू, बिल्कुल सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का पता लग जाता है, और फ्यूचर में होने वाली लॉसेस की भरपाई करने के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है अमाउंट। तो आपका एक बर्डन, एक टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। और प्रॉफिट का या एक्सपेंसेस का आप डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर पाते हैं। ये था आपका प्रोविजन। समझ में आया नहीं आया प्रोविजन? अब आ जाते हैं रिजर्व पर। बेटा रिजर्व का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया था। रिजर्व का सीधा सा मतलब है कि आपने पैसा बचा करके रखा, आपने पैसा बचा करके रखा, लेकिन अननोन लायबिलिटी के लिए रखा। किसके लिए? अननोन लायबिलिटी के लिए। कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होगी या कुछ भी होगा तो भैया यहां से हम पेमेंट कर देंगे फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर? नाम भी नहीं पता ही नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। होगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा हमारा रखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए, जैसे कि एग्जांपल सुने अगर रिजर्व के, तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं बेटा? रिजर्व होते हैं। और रिजर्व कहां से बनाया जाता है? प्रॉफिट से। याद रखिएगा, प्रोविजन भी प्रॉफिट से बनता है और रिजर्व भी प्रॉफिट से। क्लियर? लेकिन प्रोविजन चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। रिजर्व कब बनाओगे? जब प्रॉफिट होगा। लॉस होने की दशा में कोई भी रिजर्व नहीं बनाया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? चलिए जी, रिजर्व बनाने के फायदे या फिर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला तो यह है कि जो अनफोर्सीन लायबिलिटी होती है, अनफोर्सीन लायबिलिटी कहने का मतलब क्या है? वो लायबिलिटी जो आपको फ्यूचर में होंगी पर दिखाई नहीं दे रही है, अभी पता ही नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उनको मीट करने के लिए आपके पास पैसा रहता है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सही से पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। जैसे कि एक बात बताइए, अभी कोविड आया, कोविड के दौरान सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो बंद हो गई थी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करवा पाई अपने आप को? जिन्होंने अपने पास रिजर्व बना करके रखा होगा, है या नहीं है? या वो कंपनी ज्यादा फायदेमंद रही होंगी जिन्होंने जो प्रॉफिट हुआ उसको बांट लिया आपस में, प्रॉफिट को, हिस्से को बांट लिया? या वो कि जिन्होंने कुछ पैसा बचा करके रखा होगा, सेविंग करके रखी होंगी? हम घर में भी देखते हैं ना, हमारे पेरेंट्स सारा पैसा खर्च कर देते हैं क्या? नहीं, कुछ सेविंग करके रखते हैं या नहीं रखते? वो सेविंग कब काम आती है? जब एकदम से कुछ काम आ जाता है ना। लेकिन एक आपने देखा होगा, दो तरीके की सेविंग होती है। एक सेविंग होती है कि भाई ये पैसा 5,000 रुपए निकाल करके रख दिया सैलरी में से, भाई हार्ड टाइम्स में हमारा ये यूटिलाइज होगा पैसा, है कि नहीं है? और एक रख दिया ये बच्चों की फीस के लिए है, ये प्रोविजन है। क्या है ये? या यूनिफॉर्म के लिए रख दिया कि बच्चों की यूनिफॉर्म आएगी, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एक्सपेंसेस, राशन, इनके लिए हम पैसा बचा करके रख लेते हैं, तो वो क्या होता है? प्रोविजन। क्योंकि होगा ये पता है, खर्चा कितना होगा ये नहीं पता, उसके लिए पहले से तैयारी करके चले, तो क्या बन गया? प्रोविजन। और यही नहीं पता कि लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, उसके लिए तैयारी करके चल रहे हो, उसके लिए पैसा बचा करके चल रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? रिजर्व। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? तो बेटा अब डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है बता दीजिए एक बार। पहला डिफरेंस तो यही होता है कि भाई प्रोविजन जो है वो नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है और रिजर्व हमेशा अननोन लायबिलिटी के बनाया जाता है। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि क्या मतलब है? प्रॉफिट हो या ना हो भैया हमें प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्व जो होता है अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है। अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके हमने बचा लिया फ्यूचर के लिए, उसको रिजर्व बोला जाता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की बात समझ में आई?
प्रोविजन के अमाउंट को हम कभी भी बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, प्रोविजन के अमाउंट को कभी भी बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन रिजर्व के अमाउंट को हम कभी कभी बाहर इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोविजन जो है वो दिखाया जाता है, या तो दो तरीके हैं बेटा प्रोविजन को दिखाने के, या तो लायबिलिटी साइड दिखाओ या फिर असेट साइड दिखाओ और उस चीज में से माइनस करके दिखाओ डिडक्शन के रूप में। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एग्जांपल, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को या तो लायबिलिटी साइड में दिखा दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, या फिर असेट में से माइनस करके दिखा दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो प्रोविजन का तो दो ट्रीटमेंट है, एक असेट साइड माइनस करके दिखा दो उस पर्टिकुलर आइटम में से जिसके ऊपर प्रोविजन बनाया गया है, या फिर लायबिलिटी साइड दिखा दो प्रोविजन फॉर पर्टिकुलर आइटम जो भी है। ठीक है, और रिजर्व का एक ही ऑप्शन है बेटा आपके पास, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर लिखोगे। कहां लिखोगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। क्लियर? प्रोविजन का इस्तेमाल डिविडेंड वगैरह देने के लिए कर सकते हो शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड देना और आपके पास पैसा कम पड़ रहा है तो भाई प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोविजन किसके लिए बनाया गया है? नॉन लायबिलिटी के लिए, और उसका इस्तेमाल उसी लायबिलिटी के लिए किया जाएगा। लेकिन रिजर्व का इस्तेमाल क्या हम डिविडेंड देने के लिए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैग तो लगा नहीं है कि ये यहीं पर इस्तेमाल होगा, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलिए जी, रिजर्व बेटा दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व और एक रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व दो तरीके के होते हैं, कैपिटल रिजर्व और एक रेवेन्यू रिजर्व फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक जनरल रिजर्व होता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। अच्छा पहले तो ये बात सुनो, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व होता क्या है? रेवेन्यू रिजर्व कहने का मतलब जो हमारे रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट है, उनसे जो हमने बचत करके रिजर्व बनाया है वो हमारा बन जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। और जो हमारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर की इनकम है, उनसे जो रिजर्व बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? और रेवेन्यू रिजर्व कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। चलिए जी देखते हैं बेटा। स्पेसिफिक रिजर्व देखो, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा आपको, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। क्लियर है या नहीं है? डे टू डे ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट हो रहा उससे जो रिजर्व बनाने उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। और जो कभी कभी होते हैं प्रॉफिट, अब मेन बिजनेस हमारा नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है भाई, जैसे कि हमने जमीन बेची, जमीन बेचने पर प्रॉफिट हो गया, ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्लियर? ये हमारा क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, क्योंकि हमारा काम जमीन बेचना थोड़ी है, ठीक है ना। तो इस पे जो प्रॉफिट हुआ ये क्या हमारा? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्या बन जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो जी, जनरल रिजर्व क्या होती है बेटा? जनरल रिजर्व का इस्तेमाल आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसका इस्तेमाल आप अपने हार्ड टाइम्स में, रेनी डेज में कर सकते हो। जब आपको लगता है कि यार अभी हम उतने ज्यादा अच्छे पोजीशन में नहीं है, हमें दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? इस जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? और जो आपका स्पेसिफिक रिजर्व है उसका इस्तेमाल आप उसी चीज के लिए करेंगे जिसके लिए रिजर्व बनाया गया है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो डिविडेंड पे करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आपने कोई असेट वगैरह रिप्लेस करने के लिए रिजर्व बनाया था तो उसका इस्तेमाल वहां से करोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है एक। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहने का मतलब क्या है? वर्कमैन हमारे यहाँ काम कर रहा है, मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहा है भाई, हो सकता है यार कोई मिसहैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको चोट लग जाए, तो हमारे यहाँ पर चोट लगी तो हम उसे क्या पे करेंगे? कुछ कंपनसेशन, कुछ क्षतिपूर्ति। अब वो कहाँ से पे करेंगे? तो भाई उसके लिए हम पहले से रिजर्व बना करके चलते हैं कि अगर चोट वगैरह लग जाएगी तो इसका हम यहाँ से भुगतान कर देंगे। सब कुछ ठीक रहा ऊपर वाले की दया से, तो ये जो होगा हिस्सा ये भी मेंबर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं का तो हिस्सा था ना, प्रॉफिट का हिस्सा था। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? कैपिटल रिजर्व तो समझ में आ ही गया। जो कैपिटल नेचर के ट्रीटमेंट होते हैं, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं, उनसे जो रिजर्व बनता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ये सारे जो आपके प्रॉफिट है ये कैपिटल नेचर के हैं, क्योंकि कभी कभी होने वाले प्रॉफिट है और आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, तो इनको क्या बोला जाता है? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई या नहीं आई? ये आपका चैप्टर था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा। और इसके अलावा आपको पढ़ना है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक अब आप कर लोगे रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। क्लियर?
एक और होता है सीक्रेट रिजर्व। ये आपका सिलेबस में नहीं है, वैसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। सीक्रेट रिजर्व ये बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं जाता, ये बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं जाता, सीक्रेट है ना, छुपा करके रखा हुआ है। तो भाई इसका हमें ट्रीटमेंट क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसको दिखाना ही नहीं है। तो सीक्रेट रिजर्व अगर किसी फर्म के पास है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यार चाहे वो अपने हार्ड टाइम्स में जाए, कठिन दिनों में जाए, उसे दिक्कत हो, फिर भी उसके पास पहले से ही रिजर्व पड़ा हुआ है, वो वहां से इस्तेमाल कर लेगी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चैप्टर समझ में आ गया? तो ये था आपका चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस बता दोगे? प्रोविजन का मतलब, रिजर्व का मतलब बता दोगे? प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है भाई? नॉन लायबिलिटी के लिए, लेकिन अमाउंट एक्यूरेटली पता नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और रिजर्व अननोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए, फ्यूचर के लिए। देखिए भविष्य जो है, फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कब क्या हो जाए पता नहीं है, तो बिजनेस पे एक खतरा बना रहता है कि भाई हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है अननोन लायबिलिटी आ जाए, हो सकता है कोई हमारे साथ परेशानी आ जाए, तो उसके लिए पहले से क्या बना करके चलते हो? रिजर्व या प्रोविजन बना के चलता है। प्रोविजन किसके लिए बनाएंगे, रिजर्व किसके लिए बनाएंगे? आई टोल्ड यू दैट। ठीक है, क्लियर? तो चैप्टर अब क्लियर हो गया अब आपका।